next topic is demographic cycle. In last topic we have studied what is demography and what method of demography. In next जो topic is demographic cycle. From census जो studies है, जब हम लोग जो पॉपुलेशन काउंट कर लेते हैं, ठीक है, उसकी जो भी हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है उससे हम लोग फिर फाउंड करते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा 80% जो है हमारी जो पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, गांव में, और जो हमारे बाकी की पॉपुलेशन है 20% वो पॉपुलेशन है वो क्या है, हमारी डेवलप्ड एरिया में रहती है और 80% डेवलपिंग कंट्रीज में। जो हम लोग पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हैं, ठीक है, सेंसस करते हैं, स्टडी करते हैं, उससे उसके बाद हमें क्या पता चलता है कि 80% जो पॉपुलेशन है वो हमारे कहाँ पर रहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में, वहां पर लिविंग करते हैं। 20% जो पॉपुलेशन लिविंग इन द डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, जिससे जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है, उनमें क्या है, जो पॉपुलेशन रहती है वो एजुकेटेड और जो है हमारे सेल्फ डिपेंडेंट होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी कंट्रीज है, अगर हम हिस्ट्री देखें तो जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ है जो वो टेक प्लेस करता है अकॉर्डिंग टू द साइकिल, वो हमारा एक साइकिल है, उसके अकॉर्डिंग जो ग्रोथ है वो टेक प्लेस करेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ टेक प्लेस ऑन द डेमोग्राफिक ऑन द साइकिल, उस साइकिल को जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ये जो पॉपुलेशन है काउंट करते हैं, ठीक है, उस साइकिल को हम लोग क्या बोल देते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल, जिससे हमें पॉपुलेशन की ग्रोथ का पता चले कि कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। जो उस स्टडी को, जिस साइकिल से हम लोग उस स्टडी को उसको स्टडी करते हैं, उसको हम बोल देते हैं डेमोग्राफिक साइकिल। अब जो डेमोग्राफिक साइकिल है उसको हमने आगे फर्दर डिवाइड कर दिया। जो डेमोग्राफिक साइकिल है उसके आगे फर्दर 5 टाइप्स है। फाइव मेथड्स ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल, इनको हमने 5 जो पॉइंट्स है, 5 मेथड्स हैं जिससे हम लोग पॉपुलेशन को काउंट कर सकते हैं, कितनी जो पॉपुलेशन हमारे कंट्री में वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। जैसे हमारा फर्स्ट इसमें हाई स्टेशनरी स्टेज, यहाँ पर जो स्टेशनरी का मीनिंग है वो है स्टेबल, कि जो स्टेबल स्टेज कहाँ पर कब होती है, जो पॉपुलेशन की होती है। जो हाई स्टेशनरी स्टेज है इन विच इंक्रीज डेथ रेट एंड इंक्रीज बर्थ रेट, दैट इज कॉल्ड हाई स्टेशनरी स्टेज। जो हाई स्टेशनरी स्टेज है, इफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक साइकिल ड्यूरिंग विच पॉपुलेशन रिमेन्स स्टेशनरी, जो ये फर्स्ट स्टेज है हमारी डेमोग्राफिक साइकिल की, इसमें क्या होता है, जो पॉपुलेशन है उसकी स्टेज क्या है, वो स्टेशनरी स्टेज पर ही रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि बिकॉज देयर इज ए हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। इसमें क्या होता है, जो बर्थ रेट है वो भी हाई होगा एंड डेथ रेट भी हाई। जो बर्थ रेट और डेथ रेट है वो दोनों हाई होंगे, इंक्रीज होंगे, इसलिए जो हमारी जो स्टेज है वो डेवलप करेगी, वो स्टेशनरी रहेगी, विच कैंसिल ईच अदर, हैंस द पॉपुलेशन रिमेन स्टेशनरी। ये दोनों के एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, ठीक है, ईच अदर है, दोनों कैंसिल कर रही है एक दूसरे को, तो उससे स्टेज क्या है हमारी, वो स्टेशनरी रहती है। जितने बर्थ हो रहा है उतनी ही डेथ हो रही है। अगर मान लो
कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी पॉपुलेशन की रेट है वो स्टेबल रहेगी, वो वहीं पर स्टेशनरी रहेगी, ठीक है। पॉपुलेशन ना तो कम होगी उससे ना ही ज़्यादा होगी, उसे हम बोल देते हैं हाई स्टेशनरी स्टेज। ये जैसे हमारा है चाइना, इंडिया, इन कंट्रीज में हाई स्टेशनरी जो स्टेज होती है। सेकेंड हमारा अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में क्या है कि जो हमारे एक्सपेंड मीन्स जल्दी मतलब फैलना, जो जल्दी ग्रो होना, एक्सपेंड कर जाना। इट इज द सेकंड स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक साइकिल इन विच द डेथ रेट बिगिंस टू फॉल बट द बर्थ रेट रिमेन अनचेंज्ड, देयर इज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। इसमें क्या है, अर्ली एक्सपेंड में जो हमारी डेथ रेट है वो तो कम है, बट जो हमारी बर्थ रेट है वो क्या इंक्रीज हो रही है। उससे क्या होता है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करेगी। इसका ओवरऑल क्या कंक्लूजन होगा, जो हमारी पॉपुलेशन है उसको ज्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि डेथ रेट कम हो रही है, पर्सन जो है वो डेथ नहीं हो रही जो पॉपुलेशन उनमें से, और बर्थ इंक्रीज हो रही, बर्थ रेट बढ़ रही है, उससे क्या होगा, जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी। मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री लाइक इंडिया फॉल इन दिस स्टेज। इसमें एग्जांपल क्या है, हमारा इंडिया, जैसे इंडिया में जो डेथ रेट है वो बहुत कम होती है और बर्थ रेट है वो ज्यादा हो रही है, जिससे जो हमारे इंडिया में पॉपुलेशन है वो ज्यादा ग्रोथ करती है। थर्ड वन है हमारा लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। ये हमारे डेमोग्राफिक साइकिल की थर्ड स्टेज है, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। इसमें क्या होता है, थर्ड स्टेज में बर्थ रेट डिक्रीजेस बट स्टिल द पॉपुलेशन कंटिन्यू टू इंक्रीज बिकॉज द बर्थ रेट इज स्टिल हायर देन द डेथ रेट। इसमें क्या होता है, जो बर्थ रेट है जो हमारी बर्थ रेट है वो क्या हायर हो जाती है डेथ रेट से। बर्थ रेट कम तो हो रही है, कम बर्थ हो रहे हैं, बट उससे भी कम क्या हो रहा है, हमारी डेथ रेट हो रही है। जो बर्थ रेट है, अगर हमारे जो कंट्री में एक दिन के 5000 पे बर्थ रेट हो रहे हैं और डेथ रेट वहां पर 50 या 100,000 हो रही है, तो हमारी बर्थ रेट क्या उससे ज्यादा इंक्रीज है डेथ रेट से, उससे भी क्या है हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी। अगर ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है, डेथ रेट और बर्थ रेट, फिर तो हमारी जो स्टेज है हाई स्टेशनरी स्टेज है। अगर डेथ रेट कम हो जाती है, बर्थ रेट ज्यादा होती है, ठीक है, वो हमारी अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज है। अगर जो बर्थ रेट है वो ज्यादा है, कम तो है बट वो डेथ रेट से ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू डेथ रेट, वो क्या है हमारा लो एक्सपेंडिंग स्टेज, मतलब हमारी पॉपुलेशन बढ़ तो रही है बट वो क्या धीरे धीरे मतलब लेट स्लोली इंक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पर एकदम से हाई स्टेशनरी हो रहा था, ठीक है, या फिर सेकंड में अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में हो रहा था कि डेथ बर्थ रेट ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है, वो क्या था हमारा जो जल्दी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर क्या पॉपुलेशन बर्थ रेट पे भी हमने कंट्रोल थोड़ा कर रखा है, उससे क्या है जो बर्थ कम हो रहे हैं, जो डेथ रेट है वो उससे भी कम हो रही है, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। नेक्स्ट हमारा लो स्टेशनरी स्टेज।
स्टेशनरी लो स्टेशनरी स्टेज में क्या है कि जो हमारा ये फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज during which the population remains almost stationary because there is a low rate as well as low death rate। जैसे यहाँ पर लो स्टेशनरी रेट में ज़्यादा दोनों बर्थ और डेथ रेट इंक्रीज हो रही थी, और लो स्टेशनरी स्टेज में बर्थ रेट और जो डेथ रेट है दोनों ही हमारी क्या होंगी, डिक्रीज। बर्थ रेट और डेथ रेट क्या हमारी वो क्या होती है, लो, जिससे क्या जो हमारी जो स्टेज है वो स्टेबल रहेगी, स्टेशनरी रहेगी। अगर दोनों बर्थ रेट और डेथ रेट लो होंगे उससे हमारी स्टेज क्या है, वो स्टेशनरी स्टेज रहेगी, लो स्टेशनरी स्टेज। उसके बाद है हमारा डिक्लाइनिंग स्टेज। डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या है कि जब भी हमारी जो फिफ्थ स्टेज है हमारे साइकिल की, इसमें क्या होता है, विच पॉपुलेशन बिगिन टू डिक्रीज बिकॉज द बर्थ रेट इज लोअर देन द डेथ रेट। जो हमारे यहाँ पर जो डिक्रीज हो जाएगी, जो हमारी पॉपुलेशन है डिक्रीज कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो बर्थ रेट है वो कम हो रहे हैं, लोअर देन द डेथ रेट। जो बर्थ रेट है वो कम हो रहे हैं, जिससे हमारी जो है पॉपुलेशन वो क्या डिक्रीज होगी। डिक्लाइन स्टेज में तो नीचे जानी शुरू हो जाएगी, उसकी जो है पॉपुलेशन लेस हो जाएगी। पॉपुलेशन डिक्रीज बिकॉज द बर्थ रेट लोअर, बर्थ रेट कम होंगे, ठीक है, इज लोअर देन द डेथ रेट। जो डेथ रेट है उससे भी बर्थ रेट जो है वो कम हो रही है, उसे हम लोग कहते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज। जहाँ पर जो है हमारी पॉपुलेशन कम हो जाए उस स्टेज को हम बोलते हैं डिक्लाइनिंग जो है वो स्टेज है। नेक्स्ट है हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है फर्टिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्टिलिटी। फर्टिलिटी में क्या है, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड इज नोन एज फर्टिलिटी। ठीक है, जो चाइल्ड की रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करना, उस हम एबिलिटी को बोल देते हैं फर्टिलिटी एबिलिटी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस में जो इसमें मेल और फीमेल है दोनों पार्टनर्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, इक्वल और एक्टिव रोल होता है फर्टिलिटी। ठीक है, दी रिप्रोडक्शन पीरियड इन वुमेन इज रफली फ्रॉम 15 to 45 ईयर। जो हमारा रिप्रोडक्शन, जो बर्थ देने का जो टाइम है वो क्या 15 से लेके 45 ईयर तक है वुमेन्स का। 15 से लेके 45 ईयर्स तक जो है हम लोग वो किसी चिल्ड्रंस को बर्थ दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बर्थ रेट है 45 ईयर तक। फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी टाइम है, जिसमें जो पीरियड टाइम है उसमें हम लोग बर्थ दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइम क्या मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो वुमेन्स में 45 ईयर्स तक होता है। जब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, ठीक है, जो उस टाइम तक हम क्या किसी भी चाइल्ड को बर्थ देने के लिए हम लोग एबल है। जब हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, बंद हो जाता है, उस टाइम के बाद हम लोग किसी भी चाइल्ड हम लोग जो बर्थ है वो नहीं दे पाते। इसमें क्या है, जो हमारा इन ऑर्डर टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ द फर्टिलिटी रेट विल हैव बी चेक्ड बाय अडॉप्टिंग सम सूटेबल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। जो हमारा फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, वो हम जो पॉपुलेशन को जो कंट्रोल करेंगे पॉपुलेशन की ग्रोथ को, उसके लिए जो हमें फर्टिलिटी रेट है उसको चेक करना पड़ता है, और उसमें अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम लोग पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम कर सकते हैं। ठीक है, उन मेथड्स में से एक है मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। इन सर्टेन कंट्रीज वेयर पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, कई जो ऐसी कंट्रीज है जिनमें पॉपुलेशन डिक्रीज
क्योंकि वहाँ पर जो है जो गवर्नमेंट्स हैं, जो मेडिकल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो फर्टिलिटी जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वो प्रमोट करते हैं। जो पीपल है उसको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फर्टिलिटी के बारे में, फैमिली प्लानिंग्स के बारे में, ठीक है, डेमोग्राफी के बारे में वो नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। जैसे हमारे कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन्स हैं, पीपल्स हैं, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि हमें कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो अडॉप्ट करने चाहिए, ठीक है, फैमिली प्लानिंग में, जिससे जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ हो सके। अगर फैमिली में कम पर्सन्स होंगे जैसे, तो उससे भी क्या होता है कि घर में जो प्रॉब्लम्स कम होती है, ठीक है। जैसे अगर बड़ी फैमिली है तो हमें उसके लिए घर भी बड़ा चाहिए, ठीक है, सबकी एजुकेशन, सबकी जो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं, हो जाती है। इसलिए हमें जो है अब जो फैमिली प्लानिंग की मेथड्स है उनको अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि जो हमारे आगे फ्यूचर है उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। इसके लिए जो मेथड्स हैं उनको लिए प्रमोट करना चाहिए, हमें सेमिनार्स देने चाहिए, ठीक है, या फिर जो हमारे सेमिनार्स के बाद जो भी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं उसमें एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो बच्चों को नॉलेज देनी चाहिए फैमिली डेमोग्राफिक्स के बारे में, जिससे हमें हमारी जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ थोड़ी कम हो सके। इसके लिए फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑन विच फर्टिलिटी डिपेंड्स, जिस पे जो फर्टिलिटी है वो डिपेंड करती है। अब जैसे फर्टिलिटी तो हमें पता चल गया कि फर्टिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जिससे जो चाइल्ड को प्रोड्यूस करने में, किसी को चाइल्ड को बर्थ देने में जो यूज होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं फर्टिलिटी। फर्टिलिटी में मेल और फीमेल का एक्टिव रोल होता है, ठीक है, दोनों पार्टनर्स का। उसके बाद इसमें जो 15 से 45 ईयर्स तक की जो हमारी फर्टिलिटी की लिमिट होती है, एज होती है। उसके बाद हम लोग 45 के बाद जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो क्लोज हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, जिससे जो हमारी एबिलिटी है वो बंद हो जाती है चाइल्ड प्रोडक्शन में। अब जो इसके फैक्टर्स ऑन विच फर्टिलिटी डिपेंड्स हैं वो हम स्टडी करेंगे। फैक्टर्स ऑन चाइल्ड, फैक्टर्स ऑन विच फर्टिलिटी डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन चाइल्ड फर्टिलिटी डिपेंड्स, जिसपे जो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसपे फर्टिलिटी डिपेंड करती है। फर्स्ट वन है जैसे हमारा एज ऑफ मैरिज, ठीक है। सेकंड वन है ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ। फर्स्ट वन है जो एज ऑफ मैरिज। एज ऑफ मैरिज में क्या है कि प्रॉपर एक एज होनी चाहिए, जैसे अब गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है कि कितनी 18 से ऊपर अब जिसकी एज होगी वो, और 21 या 2 से बॉयज की एज है, उसके बाद ही हम लोग बच्चों की मैरिज कर सकते हैं। पहले क्या था कि हम जैसे बाल विवाह कर देते थे, उसमें क्या था जो नॉलेज नहीं थी, प्रॉपर छोटी एज थी, और उसमें जो चाइल्ड प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा, बच्चे भी ज़्यादा होते थे फैमिली में, ठीक है। एक फिक्स एज होनी चाहिए मैरिज की, जिसके बाद कि हम लोग उससे पहले अगर करें तो उससे क्या होता है कि कोई भी हमें, जैसे आजकल रूल्स है, रेगुलेशंस है कि जो है अपने ऊपर जो है वो आपको जेल हो सकती है या पनिशमेंट मिल सकती है अगर आपने जो कम एज में बच्चों की अगर मैरिज की। फर्स्ट है एज फिक्स होनी चाहिए, जिससे हम लोग फर्टिलिटी पे कंट्रोल कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ, जो ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ है उसमें भी जो है वो हमारा प्लानिंग होनी चाहिए कि हमने कैसे जो मैरिड लाइफ में आगे अपना फ्यूचर कैसे सरवाइव करना है।
नेक्स्ट है स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, हर एक बच्चे की बर्थ में स्पेस 3 साल या 4 साल का स्पेस होना चाहिए, उससे भी फर्टिलिटी कंट्रोल होती है। एजुकेशन, एजुकेशन एक ऐसा पॉइंट है, इसमें अगर हम एजुकेटेड होंगे, पेरेंट्स होंगे या फैमिली में एजुकेटेड पर्सन होंगे तो वो अपने आप जो फर्टिलिटी है, फैमिली प्लानिंग, उस पर ध्यान देंगे, जिससे फर्टिलिटी या पॉपुलेशन उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेटस, जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी मायने रखता है हमारा, ठीक है। उसके बाद है कास्ट एंड रिलीजन, न्यूट्रिशन एंड लास्ट वन है अडॉप्शन ऑफ फैमिली प्लानिंग मेजर्स। जो हमारे फैमिली प्लानिंग मेजर्स हैं उनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए आफ्टर चाइल्ड्स बर्थ, ताकि जो हम लोग पॉपुलेशन है, फर्टिलिटी है, उसकी जो है उस पर कंट्रोल कर सकते, ठीक है। फैमिली प्लानिंग के जो भी मेथड्स उनको अडॉप्ट करना चाहिए। ये थे हमारे फर्टिलिटी और फैक्टर्स ऑफ फर्टिलिटी के फैक्टर्स जिसपे जो फर्टिलिटी डिपेंड होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक यहीं पर फिनिश हो गया। थैंक यू।